बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खैबर पख्तूनख्वा में सियाहती मुकामात और सियाहों के लिए एडवाइजरी जारी। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा में सियाहती मुकामात और सियाहों से मुतल्लिक एडवाइजरी जारी कर दी गई। महकमा सियाहत खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि सियाहती इलाकों में 21 से 29 जुलाई तक फ्लैश फ्लड्स का खदशा है। महकमा सियाहत ने सियाहों को हदायत की है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र ना करें और सियाहती मुकामात पर जाने से पहले 1422 पर कॉल करें। सेक्रेटरी सियाहत डॉक्टर अब्दुल समद ने कहा है कि सियाह खतरनाक इलाकों का गैर ज़रूरी सफ़र और दरियाओं के किनारे जाने से भी गुरेज करें। गुज़िश्ता रोज़ भी कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 500 से ज़्यादा सियाहों को रेस्क्यू किया। झील सैफुल मलूक रोड पर क्लाउड बर्स्ट से तोदा गिरने से सड़क बंद हो गई थी। अमेरिका ईरान के मामले पर पाकिस्तान के किरदार का मुतारिफ डार और रूबियो की मुलाकात पर अमरीकी एलामिया जारी। अमरीकी महकमा खारजा ने पाक अमेरिका वज़राए खारजा मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया, जिसके मुताबिक वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक पाकिस्तान का ईरान के साथ मुकाबले में सालिस का किरदार काबिल तारीफ है। पाकिस्तान ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा किया। अमरीकी महकमा खारजा का बताना है कि साकदार मार्को रूबियो मुलाकात में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए दो तरफा ताउन बढ़ाने पर बात हुई। दाइश खरासान के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। अगस्त में इस्लामाबाद में पाक अमेरिका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात होंगे। वज़राए खारजा की मुलाकात में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती ताल्लुकात बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया गया। डार रूबियो मुलाकात में मातियात और माइनिंग सेक्टर में ताउन के इम्कानात पर भी बात हुई। गजा में इसराइली हमले जारी। मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में इसराइली हमले जारी हैं और ताज़ा बमबारी में मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गजा में 24 घंटों में इसराइली हमलों में इमदाद के मुंतज़िर 9 फ़लस्तीनियों समेत 80 फ़लस्तीनी शहीद और 450 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। गजा में गज़ाई किल्लत से मजीद 9 अमवात भी हुई हैं, जिसके बाद गज़ाई किल्लत से गजा में मजमूई हलाकतों की तादाद 122 हो गई है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका के साथ मिलकर यरगमालियों की रिहाई और गजा में हमास के हुक्मरानी के खात्मा के लिए दूसरे ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। याद रहे कि इसराइली फौज के कड़े पहरे के बायस गजा में कई माह से इमदाद ट्रक दाखिल नहीं हो सके, जिसकी वजह से गजा में कहत की सूरत हाल पैदा हो गई है। इमरान खान के अजीज़ों से खतरात। जुमाइमा ने कासिम और सलमान को एक मरतबा फिर पाकिस्तान जाने से रोक दिया। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की क़यादत को अमेरिका में क़याम के दौरान दोनों के साथ रवा रखी गई सर्द महरी से सख्त मायूसी हुई है, जिस पर अमेरिका, तहरीक इंसाफ, अमरीकी इंतज़ामिया और तहरीक इंसाफ के रवायती तरफदार लापी ने भी इन्हें अहमियत नहीं दी। अमेरिका में तहरीक इंसाफ के ग्रुपों में दौरे की नाकामी के लिए एक दूसरे पर सख्त इल्ज़ाम आयद करने का सिलसिला शुरू हो गया है। पाकिस्तान से जमाइमा गोल्डस्मिथ को तहरीक इंसाफ के इन लोगों ने, जिनसे इस खातून की शनासाई है, पैगामात अरसाल किए थे कि कासिम और सलमान को पाकिस्तानी इंतज़ामिया और सलामती के इदारों से कहीं ज़्यादा बानी की बहनों से खतरात हो सकते हैं, जिन्होंने जमाइमा गोल्डस्मिथ को अपनी भावज के तौर पर कभी कबूल नहीं किया और ना ही इन्हें कभी इसके बच्चों के साथ लगाव जाहिर करते देखा गया है। ज़रा ने बताया है कि तहरीक इंसाफ के बानी ने अपनी रिहाई के लिए जिस तहरीक को 5 अगस्त तक नुक्ता रूट पर ले जाने के लिए हदायत जारी की थी, वो हर गुजरते दिन के साथ शुरू होने के इम्कान से भी महरूम हो रही है। इन लोगों ने कासिम और सलमान की पाकिस्तान आमद से बेपनाह तौक़ात वाबस्ता कर रखी थी। अब वो सख्त बददिली का शिकार हो गए हैं। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें रेड आई न्यूज़।